हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। एक सर्वे सामने आया है जिसको लेकर काफी चर्चा हो रही है और ये गोदी टीवी चैनल का सर्वे है, ओपिनियन पोल है जो काफी शेयर किया जा रहा है, जिस पर लोग चर्चा कर रहे हैं, डिबेट हो रहा है। और खास बात ये दोस्तों, इसमें उत्तर प्रदेश के बारे में जिक्र किया गया है, पूरे देश के बारे में जिक्र किया गया है और बसपा को खास तौर से उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें मिल रही हैं, इसको लेकर लगातार लोग सवाल पूछ रहे हैं। उत्तर प्रदेश ज्यादा महत्वपूर्ण राज्य इसलिए है क्योंकि यहां पर 80 लोकसभा सीटें हैं। जाहिर तौर पर अगर आपको दिल्ली की सत्ता पर काबिज होना है तो आपको उत्तर प्रदेश तो जीतना ही पड़ेगा। इस समय दो सर्वे सामने आ रहे हैं, एक एबीपी न्यूज का, एक टाइम्स नाउ का सर्वे है। दोनों सर्वे में जमीन आसमान का अंतर है। इस सर्वे के बारे में मैं बात करूंगा, लेकिन उससे पहले दोस्तों एक बड़ी खबर, कंफ्यूजन भरी खबर यह है कि इंडिया गठबंधन जो बना है, क्या वास्तव में ये आगे चल पाएगा? क्या वास्तव में आगे टिक पाएगा? क्या वाकई ये एनडीए से, बीजेपी से मुकाबला कर पाएगा? क्योंकि खबरें नई नई निकल कर आ रही हैं। तो खबर यह निकल कर आ रही है कि कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि वो अकेले चुनाव लड़ेगी। ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली, न्यूज 24 ने इस खबर को छापा है। कहा कि कांग्रेस के अकेले चुनाव लड़ने पर आपने बड़ा बयान दिया, इंडिया गठबंधन का हो सकता है बहिष्कार, यानी खटपट शुरू हो गई है। लिखा है अगर यही हालात रहे तो विपक्षी बैठक का कोई मतलब नहीं, इंडिया गठबंधन का बहिष्कार हो सकता है। दोस्तों मैं बार बार बोलता हूं, ये जो गठबंधन है अधूरा है, इस गठबंधन का कोई मतलब नहीं है। दोस्तों मुझे तो ऐसा लग रहा है ये गठबंधन जबरन बनाया गया है, बनाने के लिए बनाया गया है, वास्तव में लड़ाई लड़ने के लिए नहीं। क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी राजस्थान में प्रतिद्वंदी हैं, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में ये लोग अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। आखिर जब विचारधारा मैच नहीं कर रही है, जब दोनों एक दूसरे के लिए जहर उगल रहे हैं। अब देखिए, आम आदमी पार्टी से आई अलका लांबा जो अब कांग्रेस पार्टी में है, वो दिन रात शराबती हैं केजरीवाल को, दिन रात तमाम तरह की बातें करती है, कहती केजरीवाल को जेल भेज दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा। उनके ट्वीट्स अगर आप देखेंगे तो पता चलेगा दोस्तों। तो ये जो गठबंधन है इस पर शक हो रहा है, बहुत कंफ्यूजन है कि ये आगे चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा। नीतीश कुमार पलटू राम हैं, वो कब कहां पलट जाएं कोई नहीं जानता। कहने को तो ये साहब प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, एक क्षेत्रीय नेता प्रधानमंत्री बनना चाहता है। ऐसे ही शरद पवार का हाल है, ऐसे ममता दीदी का हाल है। लेकिन जो मुख्य प्लेयर है इंडिया गठबंधन से वो गायब है। मुख्य प्लेयर मतलब देश की कद्दावर नेता बहन कुमारी मायावती जी इस गठबंधन से गायब हैं और इसीलिए यह गठबंधन अधूरा है। ना तो ओवैसी को शामिल किया गया, ना तो मायावती जी को शामिल किया गया। मैं आपको ये बातें बार बार बता रहा हूं और मुझे लगता नहीं है जिस तरीके की खटपट है ये आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि कांग्रेस स्पष्ट कर रही है धीरे धीरे, कांग्रेस को प्रधानमंत्री बनाना नहीं है अपनी पार्टी से। ऐसे में कांग्रेस ये चाह रही है, खबरें निकल कर आ रही हैं कि वो अकेले चुनाव लड़ सकती है दोस्तों। तो दोस्तों चलिए बिना देर के अब बात कर लेते हैं जो सर्वे सामने आया है, जिसको लेकर लोग हक्का बक्का हैं, जिसको लेकर लोग हैरान हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है। मैंने कहा कि दो सर्वे सामने आए हैं, एक तो एबीपी न्यूज का सर्वे है और दूसरा टाइम्स नाउ का सर्वे है। दोनों ही गोदी चैनल है, लेकिन जो सर्वे हो रहे हैं उसको लेकर चर्चा है, वायरल है, इसलिए कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं इस पर बात करना चाहता हूं दोस्तों आपसे आज। अगर मैं आपसे कहूं कि सबसे पहले मैं आपको बुरी खबर सुनाऊं कि अच्छी खबर, तो आप क्या कहेंगे? आप यही कहेंगे सबसे पहले आप मुझे अच्छी खबर सुना दीजिए। तो अच्छी खबर सुनना है तो आपको एबीपी न्यूज का मैं सर्वे बताता हूं। एबीपी न्यूज ने सर्वे किया है कि अगर देश में आज चुनाव हो जाए, कंडीशन सुनिए, अगर देश में आज चुनाव हो जाए तो किसको, किस गठबंधन को कितनी सीटें मिलेंगी, कितनी परसेंट सीटें मिलेंगी, कितना परसेंट वोट मिलेगा। तो एबीपी न्यूज ने दोस्तों, दिल थाम लीजिए, एबीपी न्यूज ने कहा है कि मोदी के एनडीए गठबंधन को 35% वोट मिलेंगे। ध्यान से सुनिए, ये मेरा सर्वे नहीं, ये एबीपी न्यूज का सर्वे है। और वहीं पर एबीपी न्यूज ने
इंडिया गठबंधन को 65% वोट दिया है। यानी कुल मिलाकर कहा जा रहा है कि एनडीए 2024 में हार जाएगी। यह बात और है कि और भी सर्वे सामने आ रहे हैं। हमने आपको इंडिया टीवी का सर्वे भी बताया था, जहां पर जो भक्त हैं, जो मोदी भक्त चैनल है, उसने किस तरीके से आंकड़े पेश किए थे, अपने हिसाब से आंकड़े भर लिए थे और वहां पर एनडीए की जीत हुई थी। लेकिन मैंने कहा कि लगातार सर्वे आ रहे हैं, लेकिन अब मैं जिस सर्वे की चर्चा करने वाला हूं दोस्तों, इसको लेकर बहुत लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं, बहुत लोग इसको शेयर कर रहे हैं, खुशियां मनाई जा रही हैं, जश्न मनाया जा रहा है। तो चलिए बिना देर किए मैं आपको बताता हूं कि यह सर्वे है क्या। तो दोस्तों, टाइम्स नाउ के सर्वे को जरा गौर से आप देखिए, सुनिएगा। यहां पर उत्तर प्रदेश की मैं बात करने वाला हूं, पूरे देश की बात नहीं करूंगा, खास तौर से मैं उत्तर प्रदेश की बात करूंगा, क्योंकि बीएसपी खासतौर से अपना जो जनाधार है उत्तर प्रदेश में खासा प्रभाव रखती है। पिछले लोकसभा चुनाव में 2019 में जब बसपा ने समाजवादी पार्टी से गठबंधन किया था, तो आपको याद है 10 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की थी बीएसपी ने। और ये कोई नहीं भूल सकता कि जो गढ़ है अपना बसपा ने बचाया था। और आपको बताऊं, बसपा राष्ट्रीय पार्टी है और इस राष्ट्रीय पार्टी के नेता हैं बहन कुमारी मायावती जी, जो एक कद्दावर नेता हैं। उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। उनका शासन सबने देखा, लाजवाब शासन। तो चलिए बताते हैं टाइम्स नाउ का जो सर्वे है आखिर कहता क्या है। देखिए दोस्तों, इस सर्वे को बताने के बाद मैं बताऊंगा कि करना क्या चाहिए, इस पर कितना विश्वास करना चाहिए। पहले आप ध्यान से सुन लीजिए कितनी सीटें किसको मिल रही हैं। टाइम्स नाउ की ताजा सर्वे में एनडीए को 69 से 73 सीटें मिल रही हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को मात्र 5 से 9 सीटें दी जा रही हैं। अब आप समझ सकते हैं, इंडिया गठबंधन यूपी में कितनी पार्टियां, कांग्रेस पार्टी, आरएलडी, समाजवादी पार्टी, क्या इनकी इतनी हैसियत है कि ये 5 सीटों पर सिमट जाएं? एनडीए गठबंधन को 73 सीटें, तो इंडिया को 5 सीटें दी जा रही हैं। यानी अखिलेश की कितनी आएंगी, जैन की कितनी आएंगी, ये आप समझ सकते हैं। और दोस्तों, अब दिल थाम लीजिए, बसपा को कितनी मिली है? दिल थाम लीजिए, आप सुनने के लिए कलेजा चाहिए आपका। बसपा को 1 सीटें दे रहा है गोदी मीडिया, साथ ही अन्य जो बचे हुए हैं उनको 1 से 3 सीटें दे रहा है। अब सोचिए, ये जो सर्वे हो रहे हैं गोदी मीडिया के, गोदी चैनल के दोस्तों, कितना भ्रामक सर्वे हो रहा है, कितना खतरनाक है ये सर्वे। क्यों खतरनाक है? क्योंकि अपने हिसाब से आंकड़े भरे जाते हैं। कहां सर्वे हुआ, कैसे सर्वे हुआ, 25 करोड़ की आबादी में कितने करोड़ लोगों से बात हुई, इसमें जिक्र नहीं होता है। इसमें बस अपने हिसाब से टैली आंकड़े भर दिए जाते हैं। अपने आका को खुश करने के लिए चैनल किसी भी हद तक जा रहे हैं। आप समझ सकते हैं दोस्तों, दलाली भरपूर की जा रही है। लेकिन एक चीज नोट करिए, इसमें लिखा है अगर आज चुनाव हुए तो, यानी 2023 में अगस्त में चुनाव हुए तो। यह भी एक अजीब स्थिति नहीं है? ये लोग माहौल बनाने के लिए कंडीशन पैदा करते हैं और कहते हैं कि आज चुनाव हुए तो। ये माहौल बनाने की कोशिश है दोस्तों, मैं साफ साफ कह रहा हूं आपको। आप भले ही टीवी नहीं देखते हैं, लेकिन बार बार ये लोग माहौल बना रहे हैं। जो लोग टीवी देखते हैं उनके लिए खास तौर से। तो आप क्या कहेंगे, क्या सर्वे पर विश्वास करना चाहिए? मैं कह रहा हूं कभी मत करिएगा, बिल्कुल नहीं करिएगा। ये सिर्फ और सिर्फ आपको गुमराह करने के लिए सर्वे कराया जा रहा है, जिससे आप लोग भटक जाएं, जिससे आप लोग इनके झांसे में आ जाएं। दोस्तों, सबकी बात पर विश्वास कर लीजिएगा, लेकिन गोदी चैनल के बात पर कभी विश्वास मत करिएगा। ये कहीं लिख लीजिए, गांठ बांध लीजिए, ये जो बोले उस पर आपको शक करना है, नहीं तो आप फंस जाएंगे, बुरी तरीके से आप फंस जाएंगे दोस्तों। अब बड़ा सवाल है, करना क्या चाहिए? बसपा को क्या सिर्फ 1 सीट मिलेगी? इनको बसपा की ताकत नहीं पता है, एक राष्ट्रीय पार्टी की ताकत नहीं पता है, एक कद्दावर नेता बसपा सुप्रीमो की ताकत नहीं पता इन्हें, और इन्होंने बसपा को एक कमजोर पार्टी मानकर उसे 1 सीट दे दिया भीख में। दोस्तों, मैं बताता हूं करना क्या चाहिए।
बसपा को खास तौर से उत्तर प्रदेश में गठबंधन करना चाहिए। खास तौर से मैं नहीं कह रहा हूं कि इंडिया गठबंधन में शामिल होने की या कहीं तीसरा मोर्चा बनाने की। गठबंधन बनाएंगे तो जाहिर तौर पर आपकी संख्या बढ़ेगी, आप वहां किंग मेकर बन सकते हैं, अपने हिसाब से चीजें तय कर सकते हैं। तो जरूरी है गठबंधन के बारे में विचार हो। और खास तौर से जो ईवीएम का मसला है दोस्तों, इस पर लगातार लोग हल्ला बोल रहे हैं कि बैलेट पेपर से 2024 में चुनाव होना चाहिए, ईवीएम से नहीं। क्योंकि लगातार आरोप लग रहे हैं कि ईवीएम से घोटाला हो रहा है। ये पार्टियां लगातार, बहन कुमारी मायावती जी से लेकर तमाम जो पार्टियां हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो लगातार इस पर शक जाहिर कर रहे हैं कि जब से ईवीएम आया है वो शक के घेरे में है, उसमें घोटाला हो रहा है। तो दोस्तों, गोदी के इस सर्वे पर आपकी क्या राय है? क्या बीएसपी इतना कमजोर हो गई कि उसे 1 सीटों पर संतोष करना पड़ेगा? दोस्तों, लगातार सवाल बना हुआ है, क्या वो इंडिया गठबंधन में शामिल होंगी? ये चीजें भी धीरे धीरे तय हो जाएंगी और मुंबई में एक बड़ी बैठक होगी, उसके बाद स्पष्ट हो जाएगी चीजें कि 24 में क्या रूपरेखा होगी। बहरहाल दोस्तों, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हमें आपकी राय का इंतजार रहेगा। कमेंट बॉक्स खुला है, जल्दी से अपनी राय दीजिए। आप गोदी चैनल के सर्वे पर आपकी राय मुझे चाहिए, आप राय दीजिए। क्या सोचते हैं आप? क्या बसपा वाकई कमजोर हो चुकी है जिस तरीके से ये लोग बसपा को आंक रहे हैं? अपनी राय दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए, जिससे बहुजन समाज जागरूक हो। क्योंकि गोदी चैनल लगातार भ्रम फैला रहा है, ऐसे में जागरूकता जरूरी है दोस्तों। इस वीडियो को बनाने का हमारा यही उद्देश्य था कि लोग जागरूक हों। खूब सारा शेयर करिए जिससे बहुजन समाज जागरूक हो। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।